हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए 11वीं कक्षा का 2024 का हिंदी का सजेशन लाया हूं। तो हिंदी में जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, पहले आपको 1 नंबर का 9 गो MCQ आएगा। किससे आएगा? निबंध, कहानी, एकांकी से आएगा। फिर 1 नंबर का 6 गो आपको MCQ कविता आएगा और 1 नंबर का 5 गो MCQ हिंदी साहित्य के इतिहास से आएगा। यानी टोटल जो आपको 20 नंबर, टोटल कितना 20 नंबर का आपको हिंदी में MCQ आएगा, जिसमें 4 ऑप्शंस दिया रहेगा। फिर 2 नंबर का 3 क्वेश्चन निबंध, कहानी, एकांकी से और 2 नंबर का 2 क्वेश्चन कविता से रहेगा। 5 नंबर का 3 क्वेश्चन बड़ा रहेगा, निबंध, कहानी, एकांकी से रहेगा और 5 नंबर का 2 क्वेश्चन कविता से रहेगा और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से रहेगा। 10 नंबर का व्याकरण रहेगा, 2 नंबर का उपसर्ग, 2 नंबर का प्रत्यय, 2 नंबर का लिंग, 2 नंबर वचन, 2 नंबर शुद्ध कीजिए, 2 नंबर वाक्य परिवर्तन, कोई 6 दिया रहेगा, 5 करना रहेगा, 10 नंबर का निबंध रहेगा। सबसे पहले मैं बड़ा क्वेश्चंस में आ रहा हूँ। 5 गुणे 3 15 नंबर का आपको निबंध, कहानी और एकांकी से पढ़ना है। तो पहले मैं एकांकी में आ रहा हूँ। एकांकी से आपको यहाँ पर जरूर एक क्वेश्चंस रहेगा। एकांकी आपको एक ही एकांकी पढ़ना है, आज़ादी की नींद। तो आज़ादी की नींद से आप लोग क्या क्या पढ़िएगा बड़ा क्वेश्चंस में? आज़ादी की नींद एकांकी के शीर्षक 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज़ादी की नींद एकांकी का उद्देश्य और किसी भी प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, जैसे ईमानदार बातून हो गया। ये 3 क्वेश्चंस बड़ा में एकांकी से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद निबंध में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और महाजनी सभ्यता। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और महाजनी सभ्यता। तो 2024 का जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाजनी सभ्यता में व्यक्त लेखक के विचारों को लिखिए। महाजनी सभ्यता में व्यक्त लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है, या उसके यहाँ मेहमान लड़की के देर होने से लेखक के मन में उठ रहे विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद आपको कहानी में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला मैं नर्क से बोल रहा हूँ, बहुत ही इजी है। मैं नर्क से बोल रहा हूँ, कहानी के माध्यम से लेखक के विचारों को लिखिए, या मैं नर्क से बोल रहा हूँ, कहानी के माध्यम से लेखक का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी होता है कि चैप्टर का लाइन दे देता है, लाइनिंग दे देगा और उसी से क्वेश्चन दे देगा। तो कहानी आप लोग अच्छा से पढ़े रहेंगे और उसका मूल भाव अच्छा से याद किए रहेंगे, तो उसी आधार पर आप लिख सकते हैं। मैं इस सेशन पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें लाइनिंग देखिए, यानी एक लाइन दे देगा, उस पर किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, और जो लाइन में दूंगा, लाइनिंग दूंगा, वो एग्जाम में आपको 100% ही मिल जाएगा। मैं नर्क से बोल रहा हूँ, बहता पानी निर्मला। बहता पानी निर्मला 2023 में इस चैप्टर से नहीं आया, तो 2024 में ये
जरूर आएगा। बहता पानी निर्मला में लेखक अज्ञे जी के यात्रा करने के कौन कौन से तरीके हैं और वे अपनी इस तरीके के कारण से कौन सी मुसीबत में फंस गए थे। यह बहता पानी निर्मला पाठ के आधार पर लेखक के बाढ़ में फंसने की कहानी को संक्षेप में लिखिए। इसके अलावा बिगड़ैल बच्चे, बिगड़ैल बच्चे से अभी तक जितना प्रीवियस ईयर्स हुआ है 2 ही क्वेश्चन दिया है अधिकतर। बिगड़ैल बच्चे कहानी में लेखिका क्या संदेश देना चाहती है या शीर्षक। तो इस साल के लिए बिगड़ैल बच्चे का शीर्षक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2024 में, क्योंकि 2023 में बिगड़ैल बच्चे कहानी के माध्यम से लेखिका क्या संदेश देना चाहती है वो आ गया है। यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिया रहेगा और 3 ही क्वेश्चंस करना है। तो एकांकी आप कर लीजिएगा, आज़ादी की नींद वो आ रहा है 100%, और बहता पानी निर्मला भी आ रहा है, और 1-2 चैप्टर कर लीजिएगा। ये 3 चैप्टर भी कीजिएगा तो 3 क्वेश्चंस आराम से लिख दीजिएगा। कविता में जो 2024 में सूरदास के वात्सल रस बहुत ही वीवीआई है, और सूरदास के काव्यगत विशेषता। रसखान की भक्ति भावना। ये 3 क्वेश्चन जो कर लेगा उसका अधिक चांस है कि मिल जाएगा। इसके अलावा क्या क्या करना है आपको, घनानंद की काव्यगत विशेषता, और घनानंद प्रेम के प्रिय कवि है। इसके अलावा अकाल और उसके बाद सबसे इजी चैप्टर है 11वीं कक्षा का। अकाल और उसके बाद कविता के मूल भाव को लिखिए, और अरी बरुणा की शांत कछार, ये दोनों में से भी एक आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया रहेगा। एक क्वेश्चन आपको अकाल और उसके बाद अरी बरुणा की शांत कछार और घनानंद में से रहेगा, और एक सूरदास और रसखान में से रहेगा। 5 नंबर का एक लॉन्ग रहेगा और 5 नंबर का व्याख्यामूलक अर्थात लाइनिंग क्वेश्चंस रहेगा जो किताब में दिया गया, जैसे शेष गणेश महेश दिनेश मानुष हो तो वही रसखानो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जिसका लॉन्ग करेंगे उसका लाइनिंग भी करेंगे। यहाँ पर फंस जाता है लड़का, क्योंकि लॉन्ग तो उसको मिल जाता है और लाइनिंग के लिए आपको अच्छा से पढ़ना होगा। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में आप लोग देख सकते हैं कि 2023 में मैं संत का बोला था वही आया है, और 2024 में आपको आदिकाल या वीरगाथा काल इसका दूसरा नाम है कि प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता। प्रमुख आपको एक क्वेश्चन प्रवृत्तियां या विशेषता से देगा। इसके बाद सूफी का दूसरा नाम है सूफी काव्य या प्रेम मार्गी काव्य। सूफी काव्य या प्रेम मार्गी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता। और तीसरा नंबर पर आप रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता। और चौथा कृष्ण भक्ति। इस 4 का प्रवृत्तियां देखिएगा तो अधिक चांस है कि आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अधिक चांस है 2024 में आदिकाल नहीं तो सूफी काल आएगा। इसके अलावा एक टिप्पणी भी रहेगा अथवा में
टिप्पणी कीजिए या प्रवृत्तियाँ कीजिए। और जो ज़्यादा तेज स्टूडेंट है वो राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ भी देख सकता है। उसके अलावा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, एक क्वेश्चन आप दे सकता है कि भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो जो भक्ति काल है वो क्या है? सूफी काव्य, संत काव्य, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति धारा से मिलकर बना है। तो आप इसका भी याद करके लिख सकते हैं एग्जाम में। और कृष्ण भक्ति का अगर याद है तो भक्ति काल का प्रमुख प्रवृत्तियां में लिख सकते हैं, या अलग से भी आंसर आप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा 10 नंबर का व्याकरण आएगा, 2 नंबर का उपसर्ग, बहुत ही ईजी होता है उपसर्ग, मेरे YouTube चैनल पर मौजूद भी है। पढ़ते 2 नंबर का, लिंग 2 नंबर का, वचन 2 नंबर का, शुद्ध कीजिए, वाक्य परिवर्तन 2 नंबर का। ये 6 में से कोई 5 करना रहेगा। 10 नंबर का एक निबंध देगा जिसको बहुत से बच्चे एग्जाम में छोड़ देते हैं समय के अभाव के कारण। 4 टॉपिक दिया रहेगा और 4 में से क्या है, कोई एक आपको करना रहेगा। 4 टॉपिक दिया रहेगा, चारों में से देखिएगा जो इजी रहेगा उसी पर आप लिखिएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया मेरा प्रिय खेल, तो आप क्रिकेट के बारे में आराम से लिख सकते हैं। कोलकाता की आत्मकथा, देखिए कि इजी कौन सा, किस पर आपकी जानकारी है। कोरोना के बारे में दे दिया। 4 में से एक ऐसा देगा जिसके बारे में आपको जानकारी रहेगा। और एग्ज़ाम आते आते मैं अपने चैनल पर बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम में निबंध कैसे लिखें। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ, निबंध, कहानी और एकांकी से आज़ादी की नींद आप लोग जरूर पढ़िएगा। और बिगड़ैल बच्चे कहानी का शीर्षक और महाजनी सभ्यता में व्यक्त लेखक के विचारों या भावों को, कविता में सूरदास और रसखान से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आपको आदिकाल और सूफी का अधिक चांस है, नहीं तो तीसरा नंबर पर कृष्ण भक्ति। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।